अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सभी लोगों को अपने प्यारों के साथ खुश व आबाद रखे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। समोसा पट्टी, माडा पट्टी आप बनाना बिल्कुल अब आपके बाएं हाथ का खेल होगा। रमज़ान शरीफ की आमद है और समोसा रोल तो सभी के घरों में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और पट्टियाँ इतनी महंगी भी होती हैं और फिर हरदम हमको बाज़ार से मंगवाने में दिक्कत भी होती है। तो हम बहुत ही झटपट से बहुत ही कम कीमत में किस तरीके से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल पहली ही दफ़ा में आपसे इतनी परफेक्ट शीट बनेगी कि आप तो बाज़ार से लाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे। बस उसके लिए आपने बस करना ये है कि ध्यान से वीडियो को देखना है, सभी स्टेप को आपने फॉलो करना है। सभी स्टेप को आपने फॉलो कर लिया ना तो इंशाल्लाह ताला पहली दफ़ा में ही आप बहुत ही परफेक्ट शीट बना के तैयार कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आटा गूंदने के लिए हमने 500 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया है। अगर आप मैदे में थोड़ा सा आटा शामिल करना चाहें तो थोड़ा सा कर सकते हैं, यानी हाफ हाफ कर लें। बिल्कुल पूरा आटा नहीं लीजिएगा। मैदे के ही शीट्स बहुत ही अच्छे से बनते हैं। और यहाँ पे देखिए नमक हमने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। बाकी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाल के हम अपने आटे को गूंदेंगे। और हमने इसे थोड़ा सख्त साइड रखना है। थोड़ा सख्त साइड रखेंगे तो हमारी पट्टियाँ बहुत ही अच्छी सी बनेंगी। ज़्यादा नरम हम आटे को गूंद देंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगी जब अगर आप अच्छे से उसे ग्रीस करेंगे, लेकिन आपने थोड़ा सख्त रखना है तो बहुत ही आसानी के साथ फटाफट से आपकी पट्टियाँ बन जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से गूंदते हुए हमने थोड़ा सख्त सख्त गूंद लिया है। तो थोड़ा अच्छे से हमने इस तरीके से मसल देना है। बहुत ज़्यादा मेहनत अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। इसको जब हम रेस्ट देने के बाद गूँधेंगे तो फिर गूँधना आसान भी हो जाएगा और फिर बहुत ही लचीला, बहुत मुलायम सा हमारा डो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे रेस्ट देंगे। तकरीबन 15 मिनट का हमने रेस्ट देना है। वैसे असर की अजान हो चुकी है तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक कि रेस्ट पे रहे तब तक मैं नमाज़ पढ़ के आ जाऊँ। तो उतनी देर के लिए हम रेस्ट देंगे और फिर उसके बाद जब हम इसे बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो चेक करें, यहाँ पे देखिए बहुत ही मुलायम सा बनके हमारा डो तैयार हुआ है। यहाँ पे देखिए रेस्ट पे हमने रखा है तो कितना लचीला सा हो गया है। अब इसको हम अच्छे से मसल मसल के गूँधेंगे। 5 मिनट तक हम इसे गूँध लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाए और हमको बनाना और भी आसान हो जाए और हमारी शीट भी बहुत ही परफेक्ट बने। तो यहाँ पे देखिए हमने मसल मसल के इसको बिल्कुल चिकना कर लिया है और इसकी लोइयाँ अब हम बनाएंगे। तो इसकी लोइयों का साइज़ जो हम बनाएंगे ना वो रोटी के साइज़ का ही बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट सी हमारी शीट तैयार होगी। अगर उससे छोटा बनाएंगे तो शीट बहुत पतली हो जाएगी और अगर उससे बड़ा बनाएंगे तो फिर शीट थोड़ा मोटी हो जाएगी, उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो बिल्कुल परफेक्ट जो शीट बनानी होती है ना तो आप रोटियों के साइज़ का लीजिए, यानी एक मीडियम साइज़ के लेमू का जो साइज़ होता है उसी साइज़ की आप लोइयाँ लेंगे तो आपकी शीट बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोई बनाएंगे। लोई बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन जब हम लोइयों को बना के रख लेंगे तो फिर बेलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सभी लोइयों को हमने इस तरीके से बना के रख लेना है। तो फिर उसके बाद हम जब बनाएंगे तो आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 16 मेरी लोइयाँ बनी हैं तो मैं 4-4 के हिसाब से करूँगी। अगर आपको मैनेज करना आसान हो तो आप 6-6 भी कर सकते हैं, 5-5 भी कर सकते हैं। तो आपको अगर मैनेज करना आसान हो तो आप कर सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए 4 कर रही हूँ। वैसे माशाल्लाह से मैं 5 और 6 भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ लोग नए हैं जिनको बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा, तो इसलिए मैं 4 ही आपको मशवरा दूंगी कि आप 4 से बनाएंगे तो आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लोइयाँ हैं उनको हम साइड पे रख देंगे और 4 लोइयों को लेके अब हम अपनी शीट बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रोलिंग शीट ली हुई है सिलिकॉन वाले और उस पे बना रही हूँ ताकि बड़ी सी जब हम बेलें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। वैसे आप काउंटर टॉप पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हम डस्टिंग कर लेंगे तो फिर हमको बनाना आसान हो जाएगा और यहाँ पे डस्टिंग करने से हमारी शीट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हमने इसको बेल लेना है। तो हम जो इसका साइज़ रखेंगे ना, पूरियों का साइज़ रखेंगे। पूरियों के साइज़ की हम अपनी चारों रोटियों को बेल के तैयार कर लेंगे। तो आपको बात पूरी अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हमने ज़्यादा कटिंग नहीं की हुई है। हमने इसलिए थोड़ा सा वीडियो को लंबा किया है ताकि बिल्कुल अच्छे से आप समझ सकें। तो आपने बस ध्यान से सभी चीज़ों को देखना है, सभी स्टेप को आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए डस्टिंग कर करके हम अच्छे से अपनी पूरियों को बेल रहे हैं और 2 हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। इस तरीके से देखिए हमने सभी तैयार करके रख ली हुई है। अब इसके ऊपर हम आयलिंग करेंगे और अच्छे से हम आयल को लगाएंगे सभी तरफ, कोई तरफ खाली नहीं रहे। बहुत ही अच्छे से हमने आयलिंग करनी है और उसके बाद इस तरीके से देखिए हमने उसके ऊपर अच्छे से मैदे को कोट कर लिया है। अच्छे से उसके ऊपर हमने डस्टिंग भी कर ली है। तो इसी तरीके से हम सभी को करेंगे। तो बिल्कुल भी ना डस्टिंग में आपने कंजूसी करनी है ना आयलिंग में, आपने बहुत ही अच्छे से करना है। तो फिर बहुत ही अच्छे से आपकी शीट बहुत ही आसानी से निकल आएगी और बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम सभी को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने बिल्कुल भी नहीं कट किया है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। बस हमने थोड़ा स्पीड तेज़ कर दी है ताकि आपको ज़्यादा बोरियत ना पड़े और आप अच्छे से समझ सकें।
तो देखिए हमने बहुत ही अच्छे से तैयार करके इसको रख लेना है। उसके बाद हाथ की मदद से हम थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ये सेट हो जाए और उसके बाद हम इसको बेलेंगे। अगर आपको थोड़ा भी मुश्किल लगे कि आपको बेलना मुश्किल है तो हाथ से पहले अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत ही अच्छे से बन रहा था तो मैंने बहुत ही अच्छे से इसे बस फटाफट से बेलना शुरू कर दिया है। और देखिए इसको हम बढ़ाते जाएंगे, जितना बड़ा आपके पैन का साइज़ हो उतना बड़ा बढ़ा लें। और बड़े से तवे पे अगर आपको बनाना हो तो फिर बहुत ही बड़ी सी आप बनाएंगे तो फिर बहुत ही आसानी से बहुत ढेर सारी शीट आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा पैन जिस साइज़ का है उतनी बड़ी साइज़ का मैंने फैला के बना लिया है और मैंने साइज़ नाप भी लिया है और उतने ही बड़े साइज़ का अब मैं बनाऊँगी ताकि मुझे सेकने में आसानी हो जाए। और यहाँ पे देखिए पैन को हमने पहले अच्छे से प्री हीट कर लेना है, अच्छे से गर्म रहेगा और आँच को हमने लो रखना है। तो फिर बहुत ही जल्दी से हम झटपट से बना के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हम हल्के हल्के आँच पे अगर सेकेंगे तो हमारी शीट फिर अच्छी नहीं बनेगी, तो थोड़ा सा वो सख्त सी हो जाएगी और उसके टूटने का डर रहता है। तो यहाँ आपका पैन इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही आप डालें तो सेकंड में ही वहाँ पे थोड़ा सा पता चलने लगे कि ये पक रही है, हल्की हल्की सी भाप उठने लगे और हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगे। तो पहले वाली शीट में मैंने जो आधी डाली हुई थी वहाँ पे मेरा कैमरा फिर बंद हो गया था। तो यहाँ पे दूसरी शीट मैंने थोड़ा बड़ी करके भी दिखाई है कि किस तरीके से आप थोड़ा बड़ी भी शीट हो तो उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से घुमा घुमा के उसे थोड़ा सेक लेना है। और देखिए माशाल्लाह से कितनी आसानी से हमारी शीट निकल रही है और कितनी पतली हमारी शीट बनी हुई है, ज़बरदस्त एकदम तैयार हुई है। तो शीट को निकाल के हमने फटाफट से एक के ऊपर एक ही रखना है ताकि ये बहुत ही सख्त ना हो और बहुत ही सूखी सूखी से ना बन जाए, बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह शीट को चेक करें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो आप बहुत ही आसानी के साथ आप इस तरीके से बना सकते हैं, बस आपने सभी स्टेप को ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए शीट्स को हमने बना के तैयार कर लिया है। आँच वगैरह को तो हमने आपको ध्यान से बता ही दिया है कि किस तरीके से रखनी है। तो अब चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। माशाल्लाह चेक कर लें आप, अल्हम्दुलिल्लाह तबारकल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी शीट बनी हुई है। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको 10 इंच और 12 इंच यानी जितनी लंबी आपने शीट बनाई हुई है लंबाई आप पूरी ले लें। और फिर यहाँ पे चौड़ाई जो होती है ना वो 3 इंच होती है। तो इस तरीके से अगर 6 इंच आप चौड़ाई का लेंगे तो आपकी 2 शीट बहुत ही आसानी से बन जाएगी एक रोटी से। और अगर आप चाहें तो एक साइड से, अगर आपकी रोटी थोड़ा बड़ी है तो आप चाहें तो एक साइड से समोसे की शीट बना लें, दूसरी साइड से आप रोल की शीट बना लें। तो फिर इससे भी आपके बहुत ही ज़्यादा बचत हो जाएगी और आपके वेस्टेज नहीं निकलेगा। वैसे ये वेस्टेज नहीं है। अगर आप इसको कट करके रखना चाहें तो कट करके आपने इसे रख लेना है और इसे पापड़ी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं जिनमें हम समोसा शीट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि थ्रेड चिकन वगैरह हो गया, थ्रेड बाल हो गया। तो इसमें बहुत सारी हमारी माडा पट्टियाँ लग जाती हैं जो कि हमें काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं। और इस तरीके से हम जब घर पे बना के तैयार करेंगे और जो हमारे साइड के कॉर्नर बचे हुए होंगे उनका हम बनाएंगे तो हमें फ्री में भी बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम रख लेंगे और छोटी छोटी सी समोसियाँ भी हम बना सकते हैं। जो साइड थोड़ा सा चौड़ा हम कट करते हैं ना, उसकी हम छोटी छोटी सी समोसियाँ भी बना सकते हैं। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। बस आपने सभी चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे रोल पट्टी का साइज़ भी हमने इस तरीके से अगर चाहें तो कट कर सकते हैं। तो बड़े साइज़ का रोल बनाना हो तो उस तरीके से कट कर लें, और छोटे छोटे साइज़ का बच्चों की पार्टी के लिए बनाना हो या छोटे छोटे साइज़ का रोल आप अफ्तार पर बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने अपनी माडा पट्टी को इस तरीके से 4 फोल्ड में करना है और इस तरीके से कट कर लेना है और यहाँ पे स्टफिंग रखनी है और इस तरीके से आप फोल्ड करके आप अपने छोटे छोटे से रोल को बना सकते हैं। देखिए कितने क्यूट, कितने प्यारे से रोल तैयार हो रहे हैं। तो देखिए समोसा भी अगर आप बनाना चाहें ना तो इस तरीके से समोसा भी बना सकते हैं। बस आपने अच्छे से यहाँ पे देखिए लगा देना है आपने मैदे के घोल को और अच्छे से इस तरीके से बना के सेट करके रख दें। तो इस तरीके से समोसा भी बना सकते हैं। पट्टियों का बनाना चाहें तो पट्टियों का बना सकते हैं और 4 फोल्ड में कट करके रखना चाहें जिससे कि बहुत ही आसानी हो जाएगी तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो आपको जो भी ठीक लगे, जो भी बेहतर लगे उस तरीके से करें। और हमने यहाँ पे देखिए पॉलीथीन ली हुई है सिंपल वाली। आपके पास जिपलॉक बैग हो तो आप उसमें रख सकते हैं। हमें वो काफ़ी महंगा लगता है तो हम नहीं लेते हैं, बहुत ही सस्ता पड़ता है ये वाला। तो ज़्यादातर चीज़ों के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना आसान भी होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने अपनी शीट्स को इस तरीके से सेट कर लेना है और इस तरीके से रख लेना है। तो हम फ्रिज में इसे रखना चाहें तो 6 से 7 दिन तक आराम से हम फ्रिज में नीचे भी रख के यूज़ कर सकते हैं। और लंबे टाइम के लिए रखना चाहें, 2 महीने तक स्टोर करना हो तो हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं।
बनाने से 1 से 1.5 घंटे पहले आपने निकाल लेना है। अगर बिल्कुल सख्त से होंगे और बर्फ़ जमा हुआ होगा और आप निकालना शुरू कर देंगे तो उससे पट्टियाँ टूट जाती हैं। तो आप 1 से 1.5 घंटे पहले निकाल के रख देंगे तो फिर आसानी के साथ सब निकल आएंगे। और देखिए यहाँ पे हम कट करने का सभी तरीका आपको बता रहे हैं, तो आप सभी तरीके से कट करके रख सकते हैं। तो कहिए कैसी लगी हमारी आज की शेयरिंग? अच्छी तो ज़रूर लगी होगी, इंशाल्लाह ताला आपके बहुत ही काम आएगी। आप अगर ध्यान से देख के बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला पहली दफ़ा में ही इतनी परफेक्ट शीट आप बना के तैयार कर पाएंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और भी रेसिपीज़ चाहिए समोसा शीट के मुतालिक, तो मैं इंशाल्लाह ताला सभी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे जो लिक्विड डो वाली भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही परफेक्ट मुझसे बनती है, तो आपके साथ मैं इंशाल्लाह ताला वो भी शेयर करूँगी। चेक करें, देखिए कितनी नरम मुलायम सी बनी है। हम पूरी हाथ में ले रहे हैं तब भी कहीं कोई क्रैक्स कुछ भी नहीं हो रहा है और बहुत ही अच्छे से ये तैयार हुई हैं। तो शेयर कर दें अपनों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जायका बाई शबीना चैनल को सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अपनी बहन शबीना को भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह किसी टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।